हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर की और एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग हमने लिख दी है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं उसके जो रूट्स रहते हैं उसका नेचर कैसा होता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। जो है हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या होते हैं हमें पता है, फार्मूला मेथड में हमने देखा है कि इसके रूट्स क्या होते हैं। तो वो होते हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो भी है ये रूट्स है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इस फॉर्मूले को कौन से मेथड में देखा था, फॉर्मूला मेथड में। तो ये जो भी टर्म है, ये रूट में जो भी टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे डिपेंड करते हैं। मतलब इस टर्म पे डिपेंड करता है जो भी रूट्स है उसका नेचर। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो भी है ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और जो भी ये डिनोट किया जाता है वह एक ग्रीक लेटर है डेल्टा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा इस सिंबल से हम क्या करते हैं, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। वो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस डेल्टा से। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जो भी कंडीशन है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म अगर 0 हुई तो इसका नेचर, रूट्स का नेचर कैसे होता है। तो हम पुट करके देखेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर माइनस बी प्लस और माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 लिख दिया अपॉन 2a। तो ये आ गया। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी अपॉन, तो ये जो भी है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट 0 अपॉन 2a। तो एक बार हम लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि प्लस 0 किया तो यही आंसर आने वाला है। और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये रूट्स जो भी है दो रूट्स वो हमने सॉल्व किया तो कैसे आए, इक्वल आए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 अगर डेल्टा ये टर्म मतलब बी स्क्वायर माइनस 0 ये 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म अगर 0 हुई तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा ये टर्म मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म अगर पॉजिटिव रही तो क्या होता है। तो हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये जो भी टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आएगा। तो हम इसको सिर्फ दो रूट्स लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक बार माइनस लेके
माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने देखा कि एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं इस रूट्स को देख के कि रूट्स आर रियल। रियल तो है लेकिन अनइक्वल है। सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है नहीं, यहाँ पे माइनस है नहीं। तो इसलिए हम लिख देंगे इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल तो है लेकिन वो अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल। तो हम बोल सकते हैं ये रियल है रूट्स लेकिन अनइक्वल है, सेम नहीं है। तीसरी कंडीशन हम अब देखेंगे, अगर डेल्टा इज लेस देन 0, अगर ये जो भी टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आती है तो क्या होता है, तो हम देखेंगे। तो हम इसको अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू लिख देंगे माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये टर्म अब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, तो हम लिख देंगे ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर रूट में जब भी रूट में अगर माइनस आया मतलब माइनस रूट 3 अगर ये आया, तो ये टर्म कैसे होते हैं, रियल नहीं होते, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये रूट्स आर नॉट रियल। Therefore, if delta is less than 0, then roots are not real. रियल नहीं रहते हैं। अगर रूट में अगर कौन सा भी नंबर हो वो माइनस में आया, माइनस है ये नंबर पूरा रूट के अंदर, इसलिए हम बोल सकते हैं ये रियल नहीं है रूट्स, ये है इमेजिनरी रूट्स। इसलिए हमने लिख दिया इफ डेल्टा इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। तो हमने नेचर के रूट्स, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उसके नेचर के बारे में देखा। अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होता है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड डेल्टा इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। तो हम अब एग्जांपल देखेंगे, इसी के ऊपर हम अब कुछ एग्जांपल देखेंगे कि रूट्स जो भी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन दी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स है उसका नेचर हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेंगी 2, बी की वैल्यू -5 और सी की 7 आएगी। तो हमें नेचर फाइंड करना है इनके रूट्स के लिए। तो हमने अभी देखा है डेल्टा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये टर्म फाइंड करेंगे हम, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो भी है, b क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2 और ये c है 7। तो हम -5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 टू जा 8 और 8 इंटू 7 कितना होता है 56। तो यह आएगा -31। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना आया -31 आया। डेल्टा इज इक्वल्स टू -31 मतलब क्या है, ये 0 से कम है, लेस देन, विच इज लेस देन 0, ये 0 से कम है। डेल्टा की जो भी वैल्यू है 0 से कम है। हमने अभी 3 कंडीशन देखी। अगर डेल्टा इज लेस देन 0 देन क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो हमने इसके नेचर के बारे में बता दिया कि जो भी रूट्स है वो रियल नहीं है। तो हम और एक एग्जांपल देखेंगे। और एक एग्जांपल क्या है,
तो हम और एक एग्जांपल लेंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की जो भी वैल्यू है वो है 2 और सी की वैल्यू है -9। तो पहले हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो बी की जो भी वैल्यू है वो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और सी कितना है -9। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू -9 मतलब -36। तो ये बन के हो जाएगा +36। तो ये आएगा 40। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई 40। मतलब ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब हमें पता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं तो रूट्स होते हैं रियल, रियल तो होते लेकिन अनइक्वल। तो हम लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या है, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है क्योंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद 2 एग्जांपल लिए, दोनों एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट थे। अगर आपको तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।